Hello class 10th students, this is date 23rd of May 2020, class 10th science चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी लेक्चर 9 क्लास रेगुलर चल रहे हैं। रेगुलर हर दिन क्लास चल रहा है, तो जो लोग का लेक्चर छूट जा रहा है मेक श्योर करें कि पहले का सारा लेक्चर पढ़ लो। और भास्कर क्लासेस में इंडिविजुअल प्लेलिस्ट बना दिया गया है, तो अगर थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा हो तो 10th का साइंस का प्लेलिस्ट में जाकर के अपना नोट्स जो है वो रेडी कर लेंगे। जो लोग लेक्चर 8 तक कवर कर चुके हैं उन लोग लेक्चर 9 देखें। कल सीरीज पैरेलल बता दिया गया था, अब न्यूमेरिकल्स का क्लास चल रहा है। सब एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, पहले हम लोग एनसीईआरटी का क्वेश्चन पर फोकस करेंगे। पहले एनसीईआरटी का क्वेश्चन पर फोकस करेंगे। ये डायग्राम है, इस डायग्राम में कैलकुलेट करंट थ्रू ईच रजिस्टर बोल रहा है, टोटल करंट इन द सर्किट पूछ रहा है, और टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है, तो कल के जो लोग क्लास में थे यहाँ से करंट निकला, यहाँ से करंट निकला, यहाँ से करंट निकला, बट यहाँ पर करंट आप देख रहे हैं डिवाइड हो गया, करंट डिवाइड हो गया, करंट डिवाइड हो गया, करंट डिवाइड हो गया। करंट डिवाइड होने का मतलब ये पैरेलल का क्वेश्चन हो गया। और पैरेलल में वोल्टेज सेम, वोल्टेज सेम, वोल्टेज सेम, तो इधर भी वोल्टेज जो है वो 12 वोल्ट, इधर भी जो है वो 12 वोल्ट, इधर भी जो वोल्टेज है वो 12 वोल्ट। ये क्वेश्चन जो है वो पैरेलल का हो जा रहा है। तो उससे हम लोग अगर पहला क्वेश्चन अगर बनाने जाएं तो ओम्स लॉ से I बराबर होता है V बाई R। V का वैल्यू थ्रू आउट सेम रह गया, तो V इज 12, R इज 5, तो दिस इज 2.4 एम्पियर्स। इसी में दूसरा I2, V फिर 12, डिस्टेंस 10, दिस इज 1.2 एम्पियर। I3, V फिर है 12, रेजिस्टेंस 30 है, दिस इज 0.4 एम्पियर। पहले ये हो, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, टोटल करंट इन द सर्किट, तो I बराबर इसी में से ये तीनों टूटा, I1 प्लस I2 प्लस I3, 2.4, 1.2, 0.4, दिस इज 4 एम्पियर्स। ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन, टोटल सर्किट रेजिस्टेंस, ये पैरेलल का है, 1 बाई RP बराबर 1 बाई 5, 1 बाई 10, 1 बाई 30, 1 बाई RP बराबर 5, 10, 30 का 30, 6, 3, 1, 1 बाई RP 10 बाई 30, उससे फाइनल रेजिस्टेंस कम्स आउट टू बी 3 ओम। सो दिस इज 3 ओम, दिस इज 4 एम्पियर। और इंडिविजुअल करंट जो है बोर्ड पर वो बता दिया गया है, इसको आप लोग नोट कर लें। पहला क्वेश्चन में यही सब हम लोगों को करना था। 3 एम्पियर, टोटल इज 4, एंड इंडिविजुअल जो है इसको नोट करके रखो। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ये भी एनसीईआरटी बुक का ही क्वेश्चन है। ये 12 वोल्ट, ये 10 ओम, ये 40 ओम, ये 30 ओम, ये 20 ओम, ये 60 ओम, ये स्विच, ये एमीटर, टोटल रेजिस्टेंस और टोटल करंट पूछा जा रहा है सर्किट में। तो अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से जो करंट आ रहा है वो यहाँ पर आकर डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब है ये दोनों जो है वो पैरेलल में है। तो पैरेलल का जो होता है 1 बाई 10 प्लस 1 बाई 40, सो दिस कम्स आउट टू बी 10, 40 का 40, और 4 प्लस 1, तो दिस कम्स आउट टू बी 5 बाई 40, 1 बाई 8। देयरफॉर ये जो रेजिस्टेंस है ये आ रहा है 8 ओम, मतलब इस पूरे की जगह पर आ जा रहा है 8 ओम। उसी तरह से ये तीनों यहाँ पर भी अगर आप देखें करंट जो है वो डिवाइड हो रहा है, एक्चुअली वो इधर से आके डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब में ये भी पैरेलल में है। 1 बाई 30 प्लस 1 बाई 20 प्लस 1 बाई 60, 30 20 60 का 60, सो दिस इज 2 प्लस 3 प्लस 1, सो दिस P2 कम्स आउट टू बी 10 ओम। ठीक है, तो ये 10 ओम है। अब इस सर्किट डायग्राम को दोबारा से यहाँ पर बनाते हो तो ये 8 ओम वाला हो गया। ठीक है, और अगर ध्यान से देखते हो तो ये वाला जो है वो हमारा 10 ओम हो गया, और ये 12 वोल्ट। अब जो लोग ठीक से समझे नहीं, उन लोगों को लगेगा ये दोनों पैरेलल में है, बट जो लोग ठीक से समझे हैं, बात देखने पर नहीं है, बात करंट डिवाइड पर है। अगर जो लोग समझदार है देख रहे हो, करंट यहाँ से गया, वही करंट यहाँ पर आ गया, इसका मतलब अब करंट डिवाइड नहीं हो रहा। देखने में पैरेलल जैसा, देखने में पैरेलल जैसा, देखने में पैरेलल जैसा, देखने में पैरेलल जैसा, देखने में पैरेलल जैसा,
पैरेलल जैसा लग रहा है बट ये पैरेलल में नहीं है, अब ये सीरीज में है क्योंकि करंट डिवाइड नहीं हो रहा। तो सीरीज में रेजिस्टेंस हम लोग जानते हैं इस तरह से निकलता है, तो टोटल रेजिस्टेंस कम सा हो गया 18 ओम। ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। और अब ये टोटल करंट निकालना है, तो दिस I बराबर V बाई R, V वाज 12, R वाज 18, दिस इज 2/3 एम्पियर्स। तो करंट कम्स आउट टू बी 2/3 एम्पियर्स, रेजिस्टेंस कम्स आउट टू बी 18 ओम। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस इसी तरह से हैं और बोर्ड के एग्जामिनेशन में इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। बनाते हुए शुरू के इसमें बहुत लोग मेरे पास ही 9th क्लास पढ़े हैं, 10th 11th 12th मेरे पास पढ़ते हैं। मैं हमेशा बताता हूँ कि फिजिक्स जो इज अ वास्ट पेपर, आप 10th का एनसीईआरटी बना सकते हैं तो फिजिक्स में आप बाकी सीनियर क्लासेस का क्वेश्चन भी बना सकते हैं। प्रॉब्लम ये है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में आप लोग ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि 10th में जो करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है और 12th में जो करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है उसमें डिफरेंसेस है। ऐसा नहीं है कि बस 10th का न्यूमेरिकल सीख गए तो 12th का भी सीख जाएंगे, ऐसा नहीं हो पाएगा। 12th में न्यूमेरिकल्स करंट इलेक्ट्रिसिटी का ही न्यूमेरिकल बनाने का ओम्स लॉ से बड़ा बड़ा लॉज और पढ़ना है। तो अभी आप लोग ट्राई करेंगे एनसीईआरटी का क्वेश्चन बनाने का, एनसीईआरटी बन जाए तो एचसी वर्मा डीएमएच का क्वेश्चन बनाने का। इसमें आप सीनियर क्लासेस का क्वेश्चन इस तरह के चैप्टर में नहीं बना सकते, इसलिए नहीं कि मतलब आपसे बनेगा नहीं, इसलिए कि टॉपिक्स अलग अलग है। क्लास 12th में करंट इलेक्ट्रिसिटी अलग तरीके से चलता है। जैसे कल परसों ही बात हुआ कि ओम्स लॉ में आप जो 10th क्लास में पढ़ते हो वो टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है बट 12th वाला टेम्परेचर डिपेंडेंट है। उसी तरह से देयर आर मेनी डिफरेंसेस। तो आप लोग मतलब मैं खुद बोलता हूं कि आगे का क्वेश्चन बनाओ, आगे का पढ़ो, 10th में 12th का क्वेश्चन बनाओ, बट चैप्टर अलग है। ऐसा नहीं कि आप ये सीरीज पैरेलल का कॉन्सेप्ट लेकर के 12th का सीरीज पैरेलल का क्वेश्चन बना दे, ऐसा नहीं करेंगे। नेक्स्ट सवाल ये भी एनसीईआरटी का ही है। नेक्स्ट सवाल ये भी जो है वो आपके एनसीईआरटी का ही है। क्वेश्चन है हाउ कैन 3 रेजिस्टर्स ऑफ 2 ohm, 3 ohm, 6 ohm, 2 ohm, 3 ohm, 6 ohm be connected to give a total resistance of 4 ohm या फिर to give a total resistance of 1 ohm। 3 रजिस्टर है 2 3 6 का, उसको किस तरह से कनेक्ट करेंगे ताकि टोटल रेजिस्टेंस 4 ओम आ जाए या फिर 1 ओम आ जाए। ठीक है, तो ये तो प्रैक्टिस करते करते क्लियर होगा। जैसे कि 6 और 3 को अगर हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करें और उसमें 2 ओम को सीरीज में लगाएं, दिस इज 6 ओम, दिस इज 3 ओम एंड दिस इज 2 ओम। तो इस तरह से कनेक्ट करते हैं पहले वाले क्वेश्चन के लिए। तो ये दोनों पैरेलल में है, 1/6 1/3 कितना हो गया 1 + 3/6, दिस इज 1/2। आरपी कम्स आउट टू बी 2 ओम, मतलब इस पूरे का रेजिस्टेंस हो गया 2 ओम और ये 2 ओम और ये 2 ओम सीरीज में है। दिस इज 4 ओम। तो इस तरह से 6 3 को पैरेलल में, 6 3 को पैरेलल में और 2 ओम वाले को सीरीज में लगाते हैं तो काम चल जाएगा। दूसरा वाला तो आसान लग रहा है, तीनों को ही अगर पैरेलल में लगा दें 2 ओम है, 3 ओम है, 6 ओम है, सीधा पैरेलल में ही मार देने पर 1/2 1/3 1/6, 6 3 2 1, दिस इज आरपी कम्स आउट टू बी 1। इधर से 1 ओम, इधर से 4 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये 10th के बुक में भी इंपॉर्टेंट, मतलब जो लोग मेरे पास रेगुलर पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंट मतलब ऐसा है कि टेस्ट में आ जाए उसे उसी को इंपॉर्टेंट नहीं बोला जाता है। क्वेश्चन अच्छा है, 10th के बुक में भी है, सेम क्वेश्चन 12th के बुक में भी है, सो इट्स अ गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन है पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस कैपिटल R is cut into 5 equal parts. These parts are then connected in parallel. एनसीईआरटी का ही है, these parts are then connected in parallel. If the equivalent resistance of this combination becomes R dash,
देन आर बाई आर डैश पूछता है कितना होगा, इट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें ये कॉन्सेप्ट है, तार है, इसको 5 बराबर बराबर हिस्से में कट किया गया। मान लो टोटल लेंथ l था, इसको 5 बराबर हिस्से में कटेंगे तो दिस इज l by 5, l by 5, l by 5, l by 5 और l by 5। और क्लियर कर जो क्लास के रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। तो अगर लेंथ का 5 हिस्सा किए हो तो अगर इस पूरे तार का रेजिस्टेंस अगर r था, इसका भी अगर 5 हिस्सा करते हो तो इसका रेजिस्टेंस भी r by 5, r by 5, r by 5, r by 5 और r by 5 हो जाएगा। ठीक है, जो लोग रेगुलर क्लास कर रहे हैं, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। ये फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ वायर में पढ़ाया गया था। लेंथ का 5 बराबर टुकड़ा करते हो तो रेजिस्टेंस भी 5 बराबर हिस्से में कट जाएगा, इतना एकदम श्योर है। अब इन पांचों को उठा करके पैरेलल में लगा दिया गया है। पैरेलल में 1 by rp होता है, उसी का नाम r डैश दिया हुआ है। दिस इज 1 by r होता है फॉर्मूला, तो दिस इज 5 by r प्लस 5 by r प्लस 5 by r प्लस 5 by r प्लस 5 by r। दिस इज 1 by r डैश, दिस इज 25 by r, therefore r by r डैश, r by r डैश बराबर 25, therefore r by r डैश बराबर 25, r by r डैश बराबर 25। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी एनसीईआरटी का ही है। बैटरी ऑफ 9 वोल्ट इज कनेक्टेड इन सीरीज, रजिस्टर दिया हुआ है 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 12 और इसके साथ एक बैटरी लगाया हुआ है 9 वोल्ट का। ये पैरेलल मत समझ लेना, सीरीज में ही। 0.2 ओम, 0.3 ओम, 0.4 ओम, 0.5 ओम, 12 ओम। आपसे पूछ रहा हाउ मच करंट विल फ्लो थ्रू द 12 ओम रजिस्टर। 12 ओम रजिस्टर के अक्रॉस का करंट पूछ रहा है। अब यही तो कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है, जो लोग पढ़ने में अच्छा लोग समझ जाएंगे। ये क्वेश्चन सीरीज का है, ये क्वेश्चन सीरीज का है, ये क्वेश्चन सीरीज का है, ये क्वेश्चन सीरीज का है। सीरीज में करंट का वैल्यू सेम होता है, तो यहाँ क्या आप कहीं पर भी निकाल दें तो करंट का वैल्यू जो है वो सेम आएगा सीरीज में। तो उसके लिए सीरीज में इसका रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 12, 0.5 एक 1.4, 13.4 हुआ शायद, 5 और 9 पर 14, 13.4 हो तो करंट I बराबर V by R, दिस इज 9 by 13.4 एम्पियर, 9 by 13.4 एम्पियर, 9 by 13.4 एम्पियर। इसको कैलकुलेट कर लोगे अपने से, मेरा काम कैलकुलेशन करना नहीं है। Thus it comes out to be approximately 0.67 amperes approx। तो हमने थ्रू आउट का करंट निकाला है, बट ये सीरीज का क्वेश्चन है, 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 सीरीज का क्वेश्चन है। तो करंट का वैल्यू आपसे पूछा तो 12 रजिस्टर के क्रॉस था, बट कहीं पर भी निकालने पर इतना ही आएगा, क्योंकि सीरीज में करंट का वैल्यू सेम होता है। क्वेश्चन है हाउ मेनी 176 ओम रजिस्टर्स, पैरेलल में लगाना है, क्वेश्चन में लिखा हुआ are required to carry 5 ampere on a 220 volt line। 176 ओम रजिस्टर पैरेलल में लगाना है। कितना सारा पैरेलल में 176 ओम रजिस्टर्स लगाओगे कि वो 5 एम्पियर कैरी कर जाए 220 वोल्ट लाइन पर, ये क्वेश्चन है। तो लेट नंबर ऑफ रजिस्टर्स बी n, ठीक है, n मान लेते हैं 176 ओम, तो 1 बाई RP बराबर एक 176 है, 1 बाई R, तो 1 बाई 176
प्लस 1/176 प्लस 1/176 प्लस डॉट डॉट डॉट, मेरे को पता नहीं कितना है तो इतना n है, तो 1/rp बराबर n/176। ठीक है, ये हो गया पहला नंबर। इसके बाद इसी में टोटल वोल्टेज 220 वोल्ट दिया हुआ था, और करंट है 5 एम्पियर। तो ओम्स लॉ से R बराबर हो जाता V/I, 220/5, दिस इज 44 ओम, मतलब जो फाइनल रेजिस्टेंस है वो 44 ओम हो जाता है। यहाँ पर पुट कर देते हैं वापस, 1/44 n/176, 44 n 176 4 के टेबल में कट डाल दिया, तो n बराबर 4 रजिस्टर, 4 रजिस्टर 176 ओम का लगातार कनेक्ट करेंगे तो वो ड्रॉ करेगा 5 एम्पियर ऑन अ 220 वोल्ट लाइन। ठीक है, तो ये सब न्यूमेरिकल सीरीज पैनल के एनसीईआरटी बुक में। बाकी हम लोग टॉपिक को अब नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ाएंगे। इतना नोट करके रखें, भास्कर क्लासेस को सब्सक्राइब करके यूट्यूब में रखें, नोटिफिकेशन बेल आइकन जो है वो ना ऑन करके रखें। अगर ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, कुछ बच्चों ने कर दिया है, बहुत सारे बच्चे अभी मीडियम के तलाश में किस तरह से करना है, गूगल पे, फोन पे ऑनलाइन पेमेंट घर के अगल बगल में, तो ऑफलाइन आकर के पेमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लेंगे। नेक्स्ट क्लास कल आ जाएगा आपका नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, थैंक यू।